कहानी की शुरुआत में हमारा दूल्हा शादी के लिए तैयार हो रहा है। उसके पीछे मौजूद लोग कह रहे हैं, मैंने अभी लिस्ट देखी थी जिसमें दहेज के तौर पर 1 बिलियन मिल रहे हैं। यह देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी राजकुमारी की शादी हो रही है। दूसरा लड़का कहता है, बाई फैमिली इस शहर की सबसे अमीर फैमिली है, तो ऐसा तो होगा ही, और बाई याओ बाई फैमिली की इकलौती बेटी है। तब तीसरा लड़का कहने लगा, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, उस लड़की को आज तक किसी ने नहीं देखा, यहाँ तक कि शादी पक्की करने के लिए भी केवल उसके घर वाले ही आए थे। क्यों दूल्हे राजा, आपको उत्सुकता नहीं है अपनी दुल्हन के बारे में जानने की? अरे इन्हें क्यों होगी, इनकी शादी तो बचपन से ही वहाँ पर डिसाइड थी। अरे पर इन्हें जानना चाहिए, मैंने सुना है वे लड़की बहुत मोटी है, इनकी फ्रेंड लिन जैसी, तो उसमें 4 समा जाए। ये सुनकर हमारे हीरो को बड़ा अजीब लगा। वही हमारी दुल्हन खुद को आईने में देखते हुए ड्रेस पसंद कर रही है। उसे ड्रेस पहनाने वाली बोली, अपना पेट जरा अंदर करो तब ठीक रहेगा। ये हुई ना बात, अब आपसे कोई नहीं कह सकता कि आप मोटी लग रही हो। दूल्हा दुल्हन के आने का वेट कर रहा है। वहाँ मौजूद लोग बात कर रहे हैं, इतना पैसा होने का भी क्या फायदा है जब किसी ने आज तक दुल्हन का चेहरा ही नहीं देखा। मुझे तो लगता है वो बड़ी बदसूरत होगी। तभी हमारी दुल्हन की एंट्री होती है। सारे लोग उसे देखते रह गए। उसके चेहरे को देखकर दूल्हा पूछ रहा है, तुम कौन हो? मैं आपकी होने वाली दुल्हन हूँ। ये सुनते ही सारे लोग हंसने लगे। एक आदमी कह रहा है, ये तो वेडिंग ड्रेस में पेंगुइन सी लग रही है। तो दूसरे लोग बात कर रहे हैं, इसका चेहरा तो बड़े केक जैसा लग रहा है कि आंखें तक दिखाई नहीं दे रही हैं। एक लड़की कहने लगी, बाई फैमिली से जी फैमिली आगे नहीं निकल पा रही है, इसलिए वे लोग शादी कर रहे हैं ताकि यह लोग बाई फैमिली के बराबर आ सके। ये कहकर बे लोग जोर जोर से हंसने लगे। दुल्हन बोली, अगर आप लोगों का हो गया हो तो हम लोग आगे का कार्यक्रम करें। एक आदमी बोला, लगता है हमारी दुल्हन तो बुरा मान गई, मुझे तो यंग मास्टर जी पर दया आ रही है, उसे हर रात पिक की सवारी करनी होगी। और जोर जोर से हंसने लगी। हमारी हीरोइन बोली, 1 मिनट। उस आदमी के पास गई। वह कहने लगा, मिस बाई माफ करना, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं भी आपके साथ में मजाक करना चाहती हूँ, आप भी बुरा मत मानना। उसे उठाकर नीचे पटक दिया और अच्छी धुलाई कर दी। यह देखकर वहाँ मौजूद लोग हैरान है। एक लड़की कहने लगी, तुम्हारा बहुत हुआ। वह दुल्हन पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? हर मोटी लड़की यही कहती है कि मैं मोटी नहीं हूँ, तुम्हारी भी तो दांत निकले हुए हैं, तुम भी तो बदसूरत लगती हो, और मेरे ऊपर कमेंट कर रही थी। ये सुनकर गुस्से में उसे मारने गई। हमारी हीरोइन बोली, मुझे मारने के लिए तुम्हें और खाना होगा। खाना उठाकर उसके मुंह में ठूंस दिया और कहने लगी, ज्यादा खाओगी तभी मुझे मार पाओगी। दोनों को नीचे गिरा दिया। सारे लोग देखने लगे। वे लोग झट से उठकर वहाँ से भाग गए। दुल्हन बोली, और किसी को मजाक करना है? सबके चेहरे उतर गए। पूछा गया, यूनशेन क्या आप इनसे शादी करने के लिए तैयार हैं? हमारे हीरो ने हाँ कह दिया। बारी आई हमारी हीरोइन से पूछने की, तो वह तो पहले से ही तैयार थी, उसने भी झट से हाँ कहा। फिर बारी आती है हमारी हीरोइन को रिंग पहनने की। जैसे ही हीरो उससे रिंग पहनाने लगा, वह उसकी उंगली में फिट नहीं हो रही थी। वह उसकी लिटिल फिंगर में रिंग पहनने के लिए गया तो दुल्हन कहती है, इसमें नहीं पहनते हैं। तब उसने रिंग हाथ में दे दी। कहने लगा, तुम खुद ही पहन लेना, और दूसरी अंगूठी उठाकर खुद ही पहन ली। कह रहा है, हो गया। तब वहाँ मौजूद गेस्ट तालियां बजाने लगे। उसे हक करते हुए हमारी हीरोइन कहती है, मैं बड़ी खुश हूँ। बाद में वह अंगूठी पहनने की कोशिश कर रही है। हमारा हीरो कहता है, अगर नहीं आ रही तो रहने दो। ऐसे कैसे रहने दो, ये हमारी शादी की अंगूठी है। उसने ड्रॉज में से चैन निकाली, अंगूठी डालकर कहती है, इसे मुझे पहना दो। हमारा हीरो पहनाने के बाद कहता है, मुझे काम करने के लिए जाना है। हमारी हीरोइन ने उसे हक कर लिया। कह रही है, अरे आज हमारी पहली रात है और आपको काम दिखाई दे रहा है। जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाया तो उसे उल्टी हो गई। क्या आप मेरे साथ में हो इसलिए आपकी तबीयत खराब हो गई? तुम्हारे पकड़ने की वजह से ऐसा हुआ, मतलब आप इतने नाजुक हो या पहले से ही आपका पेट खराब है? पर आप चिंता मत करो, मैं एक फूड ब्लॉगर भी हूँ, मेरे 20 मिलियन फॉलोअर हैं। आइए मेडिसिन बनाकर खिलाऊंगी तो आप ठीक हो जाओगे। रहने दो, मुझे काम के लिए निकलना है, प्लीज मत जाना। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ऐसी बात नहीं है, मैंने ये शादी परिवार की वजह से की है, इससे ज्यादा तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। जाने के बाद कहती है, उम्मीद कैसे ना रखूं, तुमसे शादी की है, तुम मेरे पति परमेश्वर हो, तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी। बाद में उसे आता हुआ देख कहती है, ये मेरे बचपन का प्यार है, ये कोई भी कपड़े पहने उसमें अच्छा लगता है। यूनशेन कहता है, तुम्हारे मुंह से लार टपक रही है। वो पहुंचती हुई कहती है, ये खाना मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आपका पेट ठीक हो सके। सोच रही है, ऐसा करके ही मैं तुम्हारा दिल जीत सकती हूँ। खाकर कहता है, खाना तो अच्छा बना है लेकिन तुम थोड़ा कम खाना, आज दोपहर में मेरे दोस्त आ रहे हैं, अच्छी सी बिहेव करना, मुझे उनके सामने शर्मिंदा मत करवाना। दोहर के लिए वो ड्रेस पसंद करने लगी, लेकिन नैनी ने किसी के लिए भी हाँ नहीं कहा। हमारी हीरोइन कहती है, अब तो लास्ट यही बची है, इससे ही काम चलाना पड़ेगा। नैनी कह रही है, थोड़ी और सांस लीजिए, थोड़ा और पेट अंदर कीजिए, तभी मैं चैन बंद कर पाऊंगी। हमारी हीरोइन पूरी कोशिश करती है और अंततः कामयाब रही ड्रेस पहनने में। वे लोग खाना लगा ही रही थी, तभी वहाँ पर उसके पति की फ्रेंड आ गई। लिन कहती है, तो ए है आपकी पत्नी मिस लिन, आपका स्वागत है। ये मेरा नाम भी जानती है। हमारी हीरोइन मन में सोचती है, तुम्हारे और मेरे पति के कई सालों से किस्से सुनती हुई आ रही हूँ, तो कैसे पता नहीं होगा। लिन कहती है, माफ करना, कल मैं आप लोगों की शादी अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी फ्लाइट लेट हो गई थी, इसलिए आप लोगों को गिफ्ट देने चली आई। मिस बाई, आपको ये पसंद जरूर आएगा। अब आप मेरी भाभी हुई तो बताइए, मैं पहना देती हूँ, पर नेकलेस छोटा हुआ, माफ करना, कल दूसरी साइज का ले आऊंगी। कोई बात नहीं, इसे मैं ब्रेसलेट की तरह पहन लेती हूँ। पतिदेव मेरी हेल्प करोगे जरा? माँ को कहता है, अब समझ में आया, अंकल जी ने यूनशेन की शादी इससे क्यों करवाई? तुम्हारी वजह से अपना मुंह बंद रखोगे। यूनशेन, मैं फॉरेन से तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड भी लाई हूँ। हमारी हीरोइन कहती है, मेरे पति का फेवरेट फूड है, वो सारे के सारे खा गए, कहते हुए, ये तो बड़े मस्त हैं। भाभी जी मुझे माफ करना, मुझे ये पता नहीं था, आपको भी ये बड़ी पसंद आएंगे, वरना मैं और ले आती। आप लोग खड़े क्यों हो? आइए बैठिए ना, मैंने खाना बनाया है,
उसका आनंद ले। उसका पति कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना अच्छे से पेश आना। अच्छी वाइफ बनने के लिए पहले मुझे मिसेज जी बनना होगा। मैं मेरे पति को किसी को छीनने नहीं दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, वह मेरे बचपन की दोस्त है। यूनशेन, तुम्हारा विला बहुत बड़ा है। मैं भाभी के साथ घूम कर आती हूँ। भाभी जी, आपका नेकलेस तो बहुत अच्छा है। यह तो मेरी वेडिंग रिंग है। हाथ में नहीं आ रही थी तो मैंने इसे पहन लिया। मैंने सुना ये बहुत महंगी है, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? यह तो बड़ी सुंदर है। पानी में फेंक दी और कहने लगी, मुझे किसी कीड़े ने काट लिया। हमारी हीरोइन तुरंत स्विमिंग पूल में कूदकर रिंग को ढूंढने लगी। वह कहे जा रही है, मेरा वह मतलब नहीं था, मुझे सच में कीड़े ने काट लिया है। आवाज देकर सभी को बुला लिया कि भाभी स्विमिंग पूल में कूद गई है। यूनशेन ने तुरंत आकर उसे कोट उड़ाया और उन सभी से कहा, अब तुमसे बाद में मिलता हूँ। हमारा हीरो बाइयाओं पर गुस्सा करता हुआ कह रहा है, तुम क्या हो, कैसी दिखती हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें मेरी पत्नी होने की ड्यूटी अच्छे से निभानी होगी। क्या उन लोगों के सामने पागलों की तरह खा रही थी और यहाँ आकर स्विमिंग पूल में कूद गई? मेरा वो मतलब नहीं था। उसने मेरी रिंग पानी में फेंक दी थी। उस एक रिंग की वजह से तुमने मेरी रेपुटेशन पानी में मिला दी। ये कोई साधारण रिंग नहीं है, ये मेरी वेडिंग रिंग है। तो इतने वर्कर हैं हमारे यहाँ पर, किसी को भी भेज देती। तुम्हारे जाने की क्या आवश्यकता थी? पर स्विमिंग पूल खाली हो रहा था। तुम पिग जैसी हो, मैंने तुम्हें कबूल किया है, लेकिन तुम्हारा पिग जैसा दिमाग मैं बिल्कुल कबूल नहीं करूंगा। मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तब तक तुम्हारे पास समय है। अच्छे से सोच लेना, मेरी पत्नी बनकर रहना है या नहीं। तो मैं आपको भी मोटी लगती हूँ? हाँ, मैं हर दिन पिग जैसी को नहीं देख सकता। यह सुनकर हमारी हीरोइन को बड़ा दुख हुआ। नीचे बैठी हुई है। नैनी आकर कहती है, मैडम ऐसे मत बैठो, आपको ठंड लग जाएगी। रोती हुई कह रही है, वे कह रहे थे उनको मेरे साथ में शर्म आती है। नैनी अलमारी में कुछ देखती है, उसमें से चियांजिन वेट लॉस रेसिपी की बुक गिरी। हमारी हीरोइन उससे देखते हुए कह रही है, मेरे पति, तुम्हें मेरा पिग जैसा शरीर देखना नहीं पड़ेगा। एक दिन तुमने जो कहा है उसके लिए पछताओगे। उसने वह रेसिपी बनाई, बड़ी बदबूदार थी। नैनी कहती है, एक बार फिर सोच लीजिए। पर हमारी हीरोइन ने तो ठान लिया था। वह उससे गप करके पी गई। पेट में गुड़गुड़ हुई, झट से बाथरूम गई। नैनी से पूछा, कितना वेट कम हुआ? इतना। हमारी हीरोइन लगातार कई दिनों तक से रेसिपी का यूज करती रही और बार बार बाथरूम जाती रही। नैनी से पूछती रही, अब कितना हुआ, अब कितना हुआ वेट लॉस? फाइनली हमारी हीरोइन ने सारा वेट लॉस कर लिया। 1 महीने के बाद में दादाजी की बर्थडे पार्टी चल रही है। हमारे हीरो के पिताजी कहते हैं, तुम अपनी पत्नी को लेकर क्यों नहीं आए? मैंने कह दिया है आती होगी। अरे नहीं, साथ मिलाना था। वहाँ मौजूद लोग कह रहे हैं, आज मिस्टर जी का 90वां जन्मदिन है, पर उनकी बड़ी बहू अभी तक नहीं आई। दूसरा कहता है, अगर वह आ जाएगी तो हम लोग के लिए खाना ही नहीं बचेगा। बात तो सही कह रहे हो। आज तक मैंने इतनी मोटी और अगली औरत नहीं देखी जिसकी कमर 500 साल पुराने ट्री से भी ज्यादा है। पता नहीं यंग मास्टर जी ने उससे शादी कैसे कर ली? अरे वह लोग बड़े लोग हैं, उसे खिला सकते हैं, इसलिए कर ली। तभी वहाँ पर मिस लिन आती। उसकी दोस्त कह रही है, आप बहुत सुंदर लग रही हो आज। देखो सभी लोग तुम्हें ही देखे जा रहे हैं। लिन ने यूनशेन से पूछा, तुम्हारी पत्नी नहीं आई? नाम लिया ही था। वहाँ पर एक सुंदर लड़की आई। लोग वाग उसे देखते हुए कह रहे हैं, ये अप्सरा कौन है? इसके लिए तो सुंदर शब्द भी कम है, इसे तो हमें प्रिंसेस कहना चाहिए। लिन सोच रही है, ये कहाँ से आ गई? मेरी सुंदरता इसके सामने फीकी पड़ रही है। दादाजी कहते हैं, ये कौन है? पापा मैं पूछ कर आता हूँ। हमारी हीरोइन के पापा कहते हैं, ये मेरी बेटी है। लिन उससे कहने लगी, ये प्राइवेट पार्टी चल रही है, यहाँ किसी स्ट्रेंजर्स को आने की अनुमति नहीं है। लिन की फ्रेंड बोली, यहाँ तुम्हें कोई सुगर डैडी नहीं मिलेगा। हमारा हीरो कहता है, लिन बिल्कुल ठीक कह रही है, अपने दिल से तो पूछो जरा, क्या मैं स्ट्रेंजर हूँ? वह जाने लगी। उसे रोकता हुआ बोला, तुम मेरी पत्नी भैयाओ हो। किसी को भी हमारे हीरो की बात पर विश्वास नहीं हुआ। लिन की फ्रेंड कहती है, ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, ये तो अमीर आदमियों को फंसाने वाली शुगर डैडी है। हीरो के पिता उसे समझाने आ रहे थे। उसकी माँ ने रोक लिया, आप कहाँ चले? बैठो, बच्चों की बात है, वो समझ लेंगे। मिस्टर जी आप इसके जाल में मत फंसिए। हमारी हीरोइन ने उसमें एक चिपका दिया, तुम नाजायज बच्ची हो, किस औकात से तुम मुझसे बात कर रही हो? लीन कहती है, तो इसे मार क्यों? हमारी हीरोइन बोली, क्या तुमसे पूछूंगी? यूनशेन देखो ना, मेरी फ्रेंड को मार दिया, उसने क्या गलत कहा था? यूनिंग चलो चलते हैं यहाँ से। शियाओफू उन्हें रोकते हुए बोली, तुम लोग कहीं नहीं जाओगी, जाना तो इसे चाहिए। अरे तुम्हें तो स्कूल समय की बात देख रही हूँ, और क्या अगर आज मैं ना आती तो ये झूठ बोलने वाली तुम्हें परेशान ही करती रहती। हालांकि मुझे भी बाइयाओं का मोटा और भद्दा शरीर अच्छा नहीं लगता था, पर ये झूठी जी फैमिली को धोखा नहीं दे सकती। गार्डो को बुलाकर हमारी हीरोइन को बाहर निकालने के लिए कह दिया। हमारी हीरोइन कहती है, मिस्टर और मिसेस बाय यहाँ पर हैं, एक बार उनसे तो पूछ लो मैं कौन हूँ। शियाओफू कहती है, अगर ऐसा होता तो वे लोग तुमसे कब के मिलने आ चुके होते। एक बार मेरे पति से तो पूछ लो। बड़े भैया ये क्या कह रही है? वो सच कह रही है, मैं नहीं मानती, ये झूठी है। दादाजी अपने बेटे से कहते हैं, ये तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है? पापा मैं अभी जाकर दिखाता हूँ। एक बार फिर हमारी हीरोइन की मम्मी ने उन्हें रोक दिया, अभी मत जाओ, उन्हें खुद निपटने दो। तभी वहाँ पर गिफ्ट लेकर नैनी आ गई। शियाओफू कहती है, अब ये बताएगी कि आखिर ये है कौन? नहीं ये कौन है? ये आपकी भाभी है, पर इसकी शक्ल तो मेरी भाभी से बिल्कुल नहीं मिल रही। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, ये यंग मास्टर की पत्नी ही है। यूनशेन ने पूछा, चल क्या रहा है? 1 महीने के अंदर इसने इतना वेट लॉस कैसे कर लिया? जब आपने इसे छोड़ा था तब ये बड़ी दुखी हुई, इसकी वजह से ऐसा हो गया। हमारी हीरोइन बोली, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत एक्सरसाइज की है तभी हुआ है। शियाओफू कहती है, 1 महीने के अंदर इतना ज्यादा वेट लॉस करना इम्पॉसिबल है। नैनी आप यहाँ किस लिए आई हो? मैडम
आपने दादाजी के लिए गिफ्ट बनाया था, वो घर पर भूल आई थी, वो देने के लिए आई हूँ। तुम लोग हटो जरा, मुझे दादाजी को गिफ्ट देने जाना है। हमारे हीरो ने लिन की फ्रेंड यूनिंग को बाहर निकालने के लिए कह दिया। वो कह रही है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये पता नहीं था कि यह आपकी पत्नी है। वहाँ मौजूद 2 लड़कियों का रही है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई। इनके घर वालों को ही नहीं पता और बहू ने वेट लॉस कर लिया। सियाओफू बड़े गुस्से में है। उस कुतिया बाईयाओ की वजह से ये सब कुछ हुआ। बाईयाओ जाकर कहती है, दादाजी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। शियाओफू की माँ उससे कह रही है, अपनी भाभी से अच्छे से पेश नहीं आ सकती, माफी मांगो। नहीं मांगूंगी, उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। बाईयाओ की माँ कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वजन कम करने के चक्कर में मत पड़ा करो, देखो अब हो गई ना बिल्कुल पतली। लीन कहने लगी, दादाजी आज आपका जन्मदिन है, उसकी खुशी में मैं एक सॉन्ग प्ले करना चाहती हूँ। बिल्कुल करो बेटी। हमारी हीरोइन ने अपने पति को इग्नोर किया और माँ से कहती है, ये ड्रिंक ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी है। पास जाकर बोला, मेरी भी तो सुन लो। मुड़ी तो किस हो गया। शियाओफू कहती है, भाभी आपको बिल्कुल शर्म नहीं है जो पब्लिक में ही शुरू हो गई। माँ कहती है, भाभी से कोई ऐसे बात करता है, शांत रहो। अपने पति का हाथ पकड़ते हुए कहती है, हम लोगों ने शादी की है तो इसमें कौन सी बुराई है। लीन आकर पूछती है, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो जो इतना खुश हो रहे थे। हमारी हीरोइन बोली, तुम्हें उससे क्या करना है। शियाओफू पास में आकर कहती है, ये कोई आउटसाइडर नहीं है, ये हमारी फैमिली जैसी है, मेरे भाई के साथ पली बड़ी है। वहाँ मौजूद लोग बातें कर रहे हैं, लिन बहुत ही टैलेंटेड है, कितना अच्छा पियानो बजा लेती है। सियाओफू कहने लगी, सुना भाभी आपने तो केवल वेट कम किया है, असली टैलेंट तो लिन में है। उसका पति कहता है, क्यों भाभी से पंगा ले रही हो क्या। भाई आप अभी से अपनी पत्नी का पक्ष ले रहे हो। लिन कहने लगी, शियाओफू आप गलत समझी, मैंने सुना है मिस बाईयाओ भी अच्छा पियानो बजा लेती है। मैं तो नहीं मानती, अगर ऐसा है तो इन्हें प्रूफ करके दिखाना चाहिए। मैं क्यों प्रूफ करूं, मुझे जरूरत नहीं है, पर तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए मैं यह जरूर करूंगी। उसकी मम्मी पापा ने मना किया तो शियाओफू कहने लगी, देखो तुम्हें आता ही नहीं होगा, जब तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ऐसा करने नहीं दे रहे। दादाजी कहते हैं, मेरी बहू है, जो करना चाहती है उसे करने दो। मम्मी ने फिर भी मना किया तो हमारी हीरोइन कहती है, मुझे प्रूफ तो करना ही पड़ेगा माँ, मत रोको। उसका पति कहता है, तुम्हारे लिए मेरी रेपुटेशन बचाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा पियानो बजाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ भी शर्मिंदा कर पाऊंगी। हाँ, दूर करते हुए बोली, तुमने मुझ पर कभी विश्वास किया ही नहीं। वहाँ मौजूद लोग बात कह रहे हैं, ये क्या पियानो बजाएगी। हमारे हीरो ने गुस्से में उनकी तरफ देखा तो वे लोग शांत हो गए। बजाना शुरू किया तो वहाँ मौजूद लोग वाक मजाक बनाने लगे। फिर क्या था, हमारी हीरोइन ने सबसे खतरनाक बीट बजाई। मिस लिन भी देखती रह गई। यह बीट हर कोई नहीं बजा पाता है, यह कैसे बजा रही है। शियाओफू भी हैरान थी। उसकी माँ बता रही है, अगर मेरी बेटी का एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज ये दुनिया की सबसे अच्छी पियानो बजाने वाली होती। इसके नाखूनों में दर्द होने लगता है, आपने पहले क्यों नहीं बताया। उसकी सासू माँ अपनी बेटी पर गुस्सा हो रही है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। माँ मुझे अभी ये कुछ पता नहीं था। उसका पति सोच रहा है, ये सब कुछ मेरे लिए कर रही है। जैसे ही उसने फिनिश किया सारे लोग तालियां बजाने लगे। वो वहाँ से जा रही थी। एक म्यूजिक प्रोड्यूसर कहता है, मेरे साथ काम करोगी। उसका पति कार्ड छुड़ाता हुआ बोलता है, कोई जरूरत नहीं है। हमारी हीरोइन कह रही है, तुम होते कौन हो ये डिसीजन लेने वाले, मैं तुम्हारा पति, मुझे पूरा अधिकार है। हमारी हीरोइन वहाँ से जाने लगी। वह उससे कोट उड़ता है। वह दूर करती हुई कहती है, तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें शर्मिंदा करूंगी। हाथ पकड़ता हुआ उसे अपने करीब खींच लिया और कहता है, घर चलो। वहाँ पहुंचकर कह रहा है, मैं बाहर क्या था, तुमने मेरे लिए अपना वजन कम कर लिया, मेरी खातिर पियानो बजाया, जबकि तुम्हारे नाखूनों में दर्द होता है। यह सब कुछ तुम इसलिए कर रही हो ताकि मेरा अटेंशन पा सको। तो ठीक है, यह लो, मैं वापस आ गया। तुम्हें क्या लगा यह सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो मैं तुम्हारी बहन और तुम्हारे बचपन की स्वीट हार्ट को दिखाने के लिए किया। चलो, यही अच्छी बात है, कम से कम तुम खुद के लिए तो ईमानदार हो। सही कहा तुमने, जाने से पहले मुझसे पूछा था ना कि मैं इस लायक बन जाऊं कि तुम मुझे मैसेज ही कह सको, तो मैं बिल्कुल नहीं बनी हूँ। यह लो तुम्हारी रिंग, मुझे नहीं चाहिए। अभी मैं तुमसे कोई बहसबाजी नहीं करना चाहता हूँ। आज रात और है, अच्छे से सोच लो, सुबह जवाब देना। बाएं करते हुए बोली, मैंने अच्छे से सोच लिया है। नैनी ने पूछा, बैग तैयार रखा है क्या, आप घर छोड़कर जा रहे हैं? मेरा घर है, मैं क्यों जाऊंगा। तो आपकी वाइफ जा रही होगी। अपनी पत्नी को दीवार से सटा दिया। पूछ रहा है, तुम करना क्या चाहती हो? तुम्हें डाइवोर्स देखकर अपने मम्मी पापा के घर जाऊंगी। क्या तुम ये बकवास बंद करोगी? अभी अभी दादाजी ने अपना 90वां जन्मदिन मनाया है और तुम डाइवोर्स की बात कर रही हो। वह ये सुनेंगे तो जीते जी मर जाएंगे। दादाजी की बात है तो मैं डाइवोर्स नहीं देती हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें आज से गेस्ट रूम में रहना होगा, ठीक है? एक बात और, अगर तुम और लिन करीब आए तो मैं तुरंत ही घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है नैनी, ये लगेज ले जाकर गेस्ट रूम में रखवा दो। वह बैठकर दलिया खा रही थी। हीरो बोला, यही मुझे चाहिए। नैनी ने बताया, ये तो इन्होंने केवल अपने लिए ही बनाया था। खाकर वहाँ से जाने लगी। नैनी ने पूछा, आज आपने बहुत कम खाया? हाँ, कुछ लोगों को देखकर मैं बीमार हो जाती हूँ। देख रही हो नैनी, मुझसे से परेशानी है। बाद में नैनी ने पूछा, मैडम क्या आप बाहर जा रही हो? हाँ, मुझे कुछ काम है, आप मेरा इंतजार मत करना। इतने
छोटे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाओगी तो क्या मुझे अब तुमसे कपड़े पहनने के बारे में पूछना होगा? भूल गए 1 महीने पहले क्या हुआ था? यून सेन बाहर आया तो उसका असिस्टेंट बताता है मैडम की कार अभी गई है, क्या उनका पीछा करना है? इतना फ्री टाइम नहीं है मेरे पास, तुम तो ऑफिस ले चलो। ऑफिस में लिन कह रही है लियो तुम्हें मेरे साथ में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जाते हुए सोच रही है तुम तो पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हो तो साथ रहने का क्या फायदा? वहाँ पर उन्हें हमारी हीरोइन दिखाई दी। यूनिंग कहती है ये कुत्तियाँ यहाँ क्या कर रही है? क्या आप लोग इसे जानती हैं? हाँ बिल्कुल, इसने हम दोनों को परेशान किया था। ऐसी बात है तो मैं इसे अभी बाहर करके आता हूँ, अब आएगा मजा। इसे बाइयाओ के बारे में पता नहीं है, ये टीवी स्टेशन है, यहाँ कुत्ते बिल्लियों का कोई काम नहीं है। चलो बाहर यहाँ से। मैं 3 मील फूड ब्लॉगर हूँ, मिस्टर म्यूजिन से मिलने आई हूँ। लिन कहती है बाई तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो पूछता है क्या ये फूड ब्लॉगर है? नहीं तो ये तो बाई फैमिली की बड़ी बेटी है। यूनिंग कहती है इसका चेहरा बड़ा मोटा हुआ करता था, ये पियानो की धुरंधर भी है और अब खुद को फूड ब्लॉगर भी बता रही है, जो सरासर झूठ है। इसे तो जी फैमिली का खोने का डर भी नहीं है। हमारी हीरोइन ने थप्पड़ मारते हुए पूछा कल की भूल गई क्या? लिन कहती है मिस बाई कुछ ज्यादा हो रहा है, ये सही तो कह रही है। ऐसा कहने से मिस्टर लियो का समय बर्बाद हो रहा है। वो कहता है तुम 3 मील फूड ब्लॉगर नहीं हो, मुझे तुमसे क्या करना है? तुम्हारे डायरेक्टर को बुलाओ, मेरी डायरेक्टर ऐसे ही किसी से नहीं मिला करते। सिक्योरिटी वाले इसे बाहर निकालो। मिस लिन क्या इसे डर नहीं है कि इसकी जॉब चली जाएगी? क्या कहा? मेरी जॉब चली जाएगी? तुम्हें पता भी है मैं इस फूड कॉलम का ऑनर हूँ, मोजिन का छोटा भाई। तुम जैसी झूठी को बाहर निकाल दूंगा तो वह तो मेरी प्रशंसा करेंगे। यूनिंग कान में बोली इसे सच में बिल्कुल डर नहीं है, तुम लोग कैसे कह सकते हो कि मैं दिखावा कर रही हूँ? उसने लिन से पूछा तुम लोग कैसे जानती हो, जल्दी बताओ। शिनचैन यहाँ का फेमस फूड ब्लॉगर है, वह हमारे यहाँ के कल्चर को सारे विश्व में फेमस कर रही है। उसे हर तरीके की डिश बनाना आती है, सुना तुमने? वो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, तुम्हारी तरह नहीं। लिन कहने लगी वह पियानो की बिट्स तो कोई बचा सकता है पर 3 मील की तरह फूड ब्लॉगर बनना बड़ा टफ है। इसीलिए मिस बाई अपनी गलती मानकर यहाँ से चली जाओ, वरना ऐसा करने से तुम्हारे पति की भी निंदा होगी। सही तो कह रही है, वह चली जाओ यहाँ से। अगर मैं गलत नहीं हुई तो तुम बाहर जाओगे। वह सोच में पड़ गया, कहने लगा पहले प्रूफ करके बताओ कि तुम ही 3 मील हो। तभी डायरेक्टर सू वहाँ आकर कह रहे हैं 3 मील मिस सेन चैन आपका स्वागत है, माफ करना जो मुझे आने में देरी हो गई। मिस लिन कहती है डायरेक्टर सू आपको कुछ गलतफहमी हुई है, ये तो मिस बाई है ना कि 3 मील ब्लॉगर हो ही नहीं सकता। फोन नंबर तो इन्हीं के नाम से सेव है। लियो कहता है एक बार कॉल करके देखिए ना। हमारी हीरोइन ने मोजिन को कॉल लगाया। वह कहता है अब माफ करना मिस 3 मील, मैं अपना फोन भूल गया था, आपके पास डायरेक्टर सू आ गए। ये सुनकर लिन को झटका लगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो फेमस सेलिब्रिटी भी है। हमारी हीरोइन ने मोजिन से कहा डायरेक्टर को विश्वास नहीं है कि मैं मिस 3 मील हूँ, इन्हें आप बताइए ना। माफ करना ये मेरी गलती है, उनसे बात कराइए। डायरेक्टर सू कहने लगे कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले इसे टीवी स्टेशन के चारों तरफ खचुरना होगा। ये सुनते ही लिन कहने लगी इसे माफ कर दो, ये भी तो तुम्हारी 3 मील की रेपुटेशन को बनाए रखे हैं। अरे तुम तो मुझे बड़ी दयालु लग रही हो, जब मुझे यहाँ से बाहर निकालने की बात चल रही थी तब कहाँ थी? लियो कहता है किसी ने मुझे कुत्ते की तरह खचुरते हुए देखा है। तो हमारी हीरोइन ने उसमें लात मार दी। मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं है ऐसे बोलने की। डायरेक्टर सू कहते हैं ये तो छोटी मोटी बातें हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी निपट लेंगे। रुको, किसने कहा कि ये होस्ट होगी? डायरेक्टर ने बताया यह मिस्टर मोजिन का डिसीजन है। मिस्टर जी फूड कॉलम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मिस लिन को चुना था, जिसको तो मिस्टर मोजिन भी मन नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो हमें दोनों के बीच में ऑडिशन लेना होगा, जो भी बेहतर परफॉर्म करेगी वही होस्ट करेगी। मिस लिन क्या आप इसके लिए तैयार हो? ऑफ कोर्स, मुझे कोई परेशानी है बाद में लियो। लिन से कह रहा है तुम चिंता मत करो, हम लोग मिलकर 3 मील को कभी भी फूड कॉलम को होस्ट नहीं करने देंगे। मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, पर मैं कुछ भी कर लूं वो बड़ी फेमस है, मैं खाना तो बना लेती हूँ पर उससे जीत नहीं पाऊंगी। उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना। उसे कान में अपना प्लान बताया। मिस्टर यून शेन का असिस्टेंट डायरेक्ट अंदर आ गया। वह कह रहा है नॉक करके नहीं आ सकते तो मैं वापस जाकर आता हूँ। रुको, तुमने क्या पता लगाया? वह बताओ आपकी पत्नी टीवी स्टेशन में है क्या? वह वहाँ क्या कर रही है? तो तुम एक काम करो, टीवी स्टेशन में जितने भी लोग हैं सभी को ट्रीट देने के लिए मेरे पास बुला लो। इधर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हमारी हीरोइन ने डायरेक्टर से पूछा आधा घंटा से ज्यादा हो चुका है, हम लोग कब शुरुआत करेंगे? एक्चुअली क्या है, मैंने मोजिन को जज के तौर पर बुलाया है, जब तक वह नहीं आते वेट करना पड़ेगा। लीन कहने लगी मैंने भी मेरे फ्रेंड यूनसेन को बुलाया है जज बनने के लिए, कुछ समय में वह भी आते ही होंगे। लियो का प्लान बिल्कुल जबरदस्त है, यूनसेन के सामने इसको शर्मिंदा करूंगी। मोजिन आकर डायरेक्टर से कह रहा है लिन 3 मील से मुकाबला कर रही है, मैंने उसे आज तक देखा नहीं है। कौन है वह? वो रही। हमारी हीरोइन को देखकर कहता है अरे ये तो भाभी है। अरे ये तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। भाभी जी आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि आप ही 3 मील हो? तुम चिंता मत करो, मैं लो प्रोफाइल ही रहूंगी। लियो पूछ रहा है मोजिन ने अभी उसे भाभी कहा, क्या इनका कोई बड़ा भाई है? नहीं तो फिर दोनों एक दूसरे को ऐसे ही जानते होंगे। मोजिन बोला ठीक है भाभी, अपना बेस्ट देना। लिन कह रही है आप मुझसे कुछ नहीं कहोगे? हाँ कहूंगा, ध्यान से करना। मोजिन तुम्हें तो मैं देख लूंगी। वे लोग भी टीवी स्टेशन पहुंच चुके हैं। मिस्टर जी का असिस्टेंट कह रहा है जैसे ही भाभी को ये पता चलेगा कि आज की टी आपकी तरफ से है तो वो बड़ी खुश होगी। मोजिन ने मिस्टर जी को आते हुए देखा तो डायरेक्टर से कहता है इसे किसने बुला लिया है? मिस लिन ने बुलाया है। लिन उसके पास आ रही है। वो कहता है कि मेरी वाइफ कहाँ है? असिस्टेंट कहता है वो रही। मिस्टर जी मोजिन से पूछ रहा है ये चल क्या रहा है? सच कहूँ तो 3 मिनट पहले मुझे ये पता चला कि मेरी भाभी ही 3 मील है। हमारी हीरोइन डायरेक्टर से जाकर कह रही है मैं चाहती हूँ उसे जज ना बनाया जाए क्योंकि वो पक्षपात करता है। लियो कहता
कहता है पर वह तो फूड कॉलम को स्पॉन्सर कर रहे हैं। हमारा हीरो कहता है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। लियो उसके पास गया तो उसने एक चिपका दिया। मुझे क्यों मारा? तुम्हें पहली बार थोड़ी मारा है जो तुम सरप्राइज हो गए। लीन ने मिस्टर जी से कहा, देखा आपने ये लियो के साथ कैसा कर रही है, उससे कहो ना कि उसे मारे ना। मिस 3 मील आज मैं आया हूँ तो फेयर रहूंगा। ठीक है। उसे धक्का दिया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। कसम खा के कहो कि तुम आज डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो। तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। अगर ऐसा नहीं कहोगे तो यहाँ से निकल जाओ। मोजिन कहता है आप लोग फैमिली हो, बात को समझो। कौन है इसकी फैमिली? पास जाकर कहता है तुम तो अपना काम करो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा। धक्का देते हुए बोली मुझे नहीं खेलना ये गेम, मैं तो चली। मोजिन समझाता हुआ कहता है भाभी प्लीज ऐसा मत करो, अगर कुछ चीज है तो उसे बात से सॉल्व करो ना। बड़े भैया 1 महीने में भाभी ने इतना वेट लॉस कर लिया आपके लिए, एक वीडियो तो है उसे रिकॉर्ड कर लो। लिन उनको देखकर सोच रही है एक बार बस मैं जीत जाऊं तो इसका डाइवोर्स हो जाएगा। मैं यून सेन कसम खाता हूँ अगर मैंने कुछ भी गलत किया तो आज मैं इसे डाइवोर्स दे दूंगा। रिकॉर्ड करने के बाद हीरोइन बोली चलो अब कंपटीशन करते हैं। हमारी हीरोइन फटाफट खाना बनाने में लगी हुई है तो इधर लिन चुपचाप खड़ी है, कह रही है अपने प्यार करने वालों के लिए खाना बनाना कुछ अलग ही है। डायरेक्टर कह रहा है बातें कम करो, समय कम बचा है, काम पर ज्यादा ध्यान दो। वो सोचने लगी जल्दी क्या है, अभी इसके साथ कुछ होने वाला है। हमारी हीरोइन की डिश तैयार हो गई। उसने विनेगर की बोतल एक साइड रख दी, यूज नहीं किया। लिन सोच रही है ये क्या हुआ, लियो का प्लान काम नहीं किया। डायरेक्टर सू कहता है लिन अब आप भी कुछ बनाओगी या नहीं। उसकी कुकिंग को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली बार कुकिंग कर रही हो। मुजिन कहता है डिश तो बहुत अच्छी बनी है। उसकी बात कुछ सुनते हुए लिन ने अपने खाने में विनेगर डाल दिया। दूर से लियो इशारा कर रहा है ऐसा मत करो, पर लिन का तो ध्यान कहीं और ही है। तभी ब्लास्ट हुआ और सारे जन चौंक गए। लिन का चेहरा ही बिगड़ चुका था। हमारी हीरोइन कहती है आपका चेहरा खराब हो गया है, मैं पानी से साफ कर देती हूँ। वे चिल्लाती हुई यूनशेन के पास गई, कह रही है ये मुझे चोट पहुंचाना चाहती है। हमारी हीरोइन कहती है तुम जो कह रही हो मैं समझ गई। अरे मैंने तो तुम्हारा नाम लिया ही नहीं। हमारा हीरो कहता है ठीक है मैं चेक करता हूँ, पहले तुम जाकर अपना चेहरा साफ करके आओ। ये चल क्या रहा है? भैयाओ कहती है कैमरा चेक करवा लो। लिन अंदर जाकर चिल्लाती है ऐसे में मिस्टर जी के सामने गई थी, उसकी फ्रेंड ने सिर हिला दिया। प्रोडक्ट को फेंकते हुए कह रही है सारे खराब हैं, कोई भी वाटरप्रूफ नहीं है। हमारे हीरो ने असिस्टेंट से कहा, उसने कैमरा ऑन किया। लियो कहने लगा मेरा इरादा लिन को चोट पहुंचाने का नहीं था। तो क्या फिर 3 मील को चोट पहुंचाना चाहते थे? बिल्कुल सही, इसने मुझे सबके सामने मारा था, उसका बदला लेना चाह रहा था। ये बताती फिरती है इसके 20 मिलियन फॉलोअर हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए। मुझे तो डर है कि अगर हमारे शो को ये होस्ट करेंगी तो हमारा शो ही ना बंद हो जाए। असिस्टेंट से कहता है इसे बाहर ले जाओ और अच्छी धुलाई करवाओ। उसने गार्ड को बुलाया, लियो को बाहर ले गए। मैंने क्या गलत कहा? असिस्टेंट बताता है वो उसकी पत्नी है और तुम उसके बारे में इतना बुरा भला कह रहे थे। मिस्टर जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था 3 मील आपकी पत्नी है। लीन उठकर कहती है मिस्टर जी पहले तो आपने मुझसे कहा था कि मैं होस्ट करूंगी, पर कोई बात नहीं, अगर आप इसे नहीं देना चाहते मुझे तो मैं छोड़ देती हूँ। मोजिन कहता है भाभी जी चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। उसका पति कहने लगा पहले मैं पढ़ूंगा फिर तुम साइन करोगी। नहीं मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं खुद पढ़ूंगी। मोजिन कहने लगा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये प्रोफेशनल है, इन्हें पढ़ने दीजिए। बाहर लोग बात कह रहे हैं मिसेस जी की वजह से लियो को काम से निकाल दिया गया, लेकिन उनके पति उन्हें पसंद नहीं करते हैं। उनका सच्चा प्यार तो केवल मिस लिन है, पर इस बार मिस लिन के लुक को देखकर तो नहीं लगता वह 100 को होस्ट करेंगी। अगर ऐसा हुआ तो सारी किचन में ब्लास्ट हो जाएगा, जैसा आज 3 मील के साथ में कंपटीशन करते वक्त हुआ था। लिन जाकर हमारे हीरो से चिपक गई, कह रही है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यह देखकर हमारी हीरोइन नाराज हो गई, गुस्से में वहां से चली गई। हमारा हीरो उसे रोक नहीं सका। लिन को धक्का देते हुए कहता है असिस्टेंट इस अस्पताल ले जाओ। बेसमेंट में पहुंचा तो लियो कह रहा है प्लीज मुझे माफ कर दो। सीधा जाकर अपनी वाइफ की कार में बैठ गया। अपने प्यार को हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? असिस्टेंट ले गया है। तुम अच्छी भली फूड ब्लॉगर हो तो ये फूड शो होस्ट करने की कहां से सूझी? क्योंकि तुम होस्ट का कोटा अपने प्यार लिन को देने जा रहे थे। जान लिया, अब निकलो यहाँ से। ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? जब मैंने शादी के पहले कहा था कि मेरे 20 मिलियन फैन हैं, तो तुमने विश्वास नहीं किया था, और अब कह रही हो तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? अब मेरा मतलब है तुम फ्यूचर में कौन सा काम करोगी? मैं यह अपने माता पिता के साथ डिस्कस करूंगी। तुम्हारे साथ डिस्कस क्यों करूं? अरे भाई मैं तुम्हारा पति जो हूँ तो डाइवोर्स क्यों नहीं देते? तुम्हारे परिवार वालों ने शादी करवाई और अब तुम ही डाइवोर्स दे रही हो। ये क्या बात हुई? ताकि सारे शहर को ये पता चल सके कि मेरा दिमाग ग्रीन है। क्या बकवास कर रही हो? अगर तुम्हें यह बात बकवास लग रही है उतर जाओ मेरी गाड़ी से। गाड़ी लेकर वहाँ से चली गई। तभी असिस्टेंट लिन का हाथ पकड़े हुए वहाँ से गुजर रहा था। हमारा हीरो कहता है इसका हाथ क्यों पकड़े हो? तुम्हें कोई और काम नहीं है? लिन पूछती है यूनशेन आप मुझे अस्पताल ले चलो ना। असिस्टेंट ले जाएगा। उसकी फ्रेंड कहने लगी बाई याओ ने जो मिल्क टी भिजवाई थी उसे पीकर इन्हें चक्कर आ रहे हैं। क्या कहा? अरे उसकी कोई गलती नहीं है, जिस शॉप से वह आई है वहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी। यूनियन कहती है मुझे तो लगता है ये उसने जानबूझकर किया है, क्योंकि ऑफिस में मौजूद बाकी लोगों का भी चाय पीकर पेट खराब हुआ था। अगर तुम्हें यकीन है तो फिर ये मैटर बाई याओ हैंडल करेगी। हाँ बिल्कुल, ये उसने नहीं तो और किसने किया होगा? अरे
लेकिन दोपहर की चाय तो मैंने बुलवाई थी। दोनों के मुंह खुले रह गए। जैसे ही हमारी हीरोइन घर पहुंची, शियाफू कहती है कि आ गई होस्ट। घर पर मुद्दे की बात क्या है वो बताओ। होस्ट का काम लिन को वापस कर दो। क्यों? उसने तुम्हें ऐसा करवाने के लिए कितने पैसे दिए हैं? क्या बकवास कर रही हो? आप अमीर फैमिली से आती हो, आपको ये जॉब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं लिन की सपोर्ट करना चाहती हूँ, लेकिन तुम उससे पंगा ही लेती रहती हो। हमारी हीरोइन रोते हुए बता रही है, मेरा सपना था म्यूजिशियन बनना, लेकिन तभी मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से मैं पियानो नहीं बजा सकती। तब मैंने दूसरा रास्ता खोजा और मैं फूड ब्लॉगर बन गई। आंखों में नकली आंसू डालते हुए कह रही है, दिन रात प्रैक्टिस किया करती, तब जाकर आज मैं इतना नाम कमा पाई, जिसकी वजह से मुझे यह शो होस्ट करने मिल गया। अब तुम बताओ कि पैसे कमाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, या मेरी लाइफ को जीने के लिए यह जरूरी है। मेरे हाथों को देखो, इनसे मैं केवल किचन की चाकू उठा सकती हूँ, पियानो नहीं बजा सकती। अब तुम मुझसे यह भी छीनना चाहती हो? तो पहले की तरह फूड ब्लॉगर का काम करो। तुम नहीं समझोगी, फूड ब्लॉगर बनना तो यहाँ तक पहुँचने का पहला स्टेप था। पता नहीं आप क्या कह रही हो। झट से वहाँ से भाग गई, हंसते हुए बोली, काम हो गया। उसका पति आकर कहता है, अच्छी एक्टिंग थी। क्या तुम कुत्ते हो जो सूंघते हुए यहाँ भी आ गए? तुमने अपने चेहरे के पीछे कितने सीक्रेट्स छुपा रखे हैं। ये लो, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना या मेरा पीछा करते रहोगे। अगर चाहते हो मैं तुम्हें डाइवोर्स ना दूं, तो दूसरों के सामने फेयर बने रहना। तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट लिन को दे दूंगी। तुमने कभी ये सोचा मैंने तुम्हें डाइवोर्स देने की बात क्यों नहीं की? क्योंकि तुम अपनी फैमिली को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो। ऐसा कहने से तुम मुझे और भी ज्यादा षड्यंत्रकारी लगते हो। अब जबकि तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है, तो तुम जो भी काम करोगी तुम्हें उससे मुझसे तो डिस्कस करना ही होगा। अगर ऐसा है तो हम लोग डाइवोर्स ले लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हें अभी डाइवोर्स नहीं दे सकता हूँ? जरूर दे सकते हो। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, मेरे और मिस लिन के बीच में कुछ भी नहीं है। फिर अभी तुम अपने मन में बुरे विचार लाती रहती हो और हर वक्त डाइवोर्स की बात करने लगती हो। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। यह कहकर वहाँ से चली गई। रात में वह उसके आने का इंतजार कर रहा है। वह आई नहीं तो कहता है, ये कहाँ चली गई? किचन में कुछ ढूंढ रही है। यही तो रखा था, कहाँ गया? वह आकर कहता है, ये तो नहीं ढूंढ रही, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। प्लेट लेकर कहने लगी, अगर तुम्हें भी खाना है तो एक दे सकती हूँ। उससे बता रहा है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट सारा पढ़ लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम साइन कर सकती हो। इतनी जल्दी मान गए? मुझे तो लगा था तुम कहोगे तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें ये जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। वे तो मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, तुम अच्छे से बात नहीं कर सकती मुझसे। छोड़ो, कौन बहस करे तुमसे, तुम्हारे दिख रहे हैं, बंद करो। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। कहाँ नजर थी तुम्हारी? अगली सुबह नैनी ने पूछा, ब्रेकफास्ट में क्या लोगे, सैंडविच या दलिया? कुछ भी दे दो। दलिया आपकी पत्नी ने बनाया है तो वही दे दो। दलिया खाते हुए पूछ रहा है, वह कहाँ गई? वह तो बाहर गई है। बाद में उनसे कॉल करके कहना, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ है, मुझसे बात कर ले। आप डायरेक्ट क्यों नहीं कॉल कर ले? जैसे ही हमारा हीरो ऑफिस पहुंचता है, उसके पास में बाइयाओ का कॉल आता है। कह रही है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या गलत है? मैंने लीगल टीम को भेजा है, वे लोग उसको री एडिट करके भेजेंगे तो मैं तुम्हें भेजता हूँ। वैसे तुम कहाँ पर हो? बहुत शोर हो रहा है। एयरपोर्ट पर वह वहाँ पर किसी को लेने पहुंची है। उसके आते ही बड़ी खुश हो गई, उसे हक किया, उसे साथ लेकर वहाँ से निकलती है। मिस्टर जी ने ऑफिस में अपने असिस्टेंट से कहा, जितने जल्दी कॉन्ट्रैक्ट आ जाए तो उसे मेरे पास भेज देना। अपनी पत्नी को कॉल करके कह रहा है, तुमने तो मेरा फोन नंबर भी सेव नहीं किया। अभी टाइम नहीं है, फ्रेंड से बात कर रही हूँ, घर जा रही हूँ। वो लगातार मैसेज किए जा रहा है। उसकी फ्रेंड कहती है, फोन तो उठा लो, कोई जरूरत नहीं है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है, वापस जाऊंगी तो दोबारा देख लूंगी। तुम तो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हो। वह वीडियो देखती है जब उसने लियो को मारा था, वह वायरल हो गई है। लोग वाक कमेंट करते हुए कह रहे हैं कि औरत तो बड़ी बुरी है, जबकि मिस्टर जी बड़े अच्छे हैं। पता नहीं उन्होंने इस जैसी औरत से शादी क्यों कर ली। असिस्टेंट ने बताया, इसकी वजह से हमारे शेयर भी गिरने लगे हैं। जिसने ये न्यूज चलाई है उसे सर्च से हटवा दो। हाँ, एक बात और, इसके बारे में मेरी पत्नी को पता नहीं लगना चाहिए। दोस्त पूछ रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तब भी तुम शो को होस्ट करोगी? मेरे पास पैसा की कमी नहीं है, नहीं करूंगी। तभी कॉल आता है, भाभी जी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हैं, हमने रिवाइज कर दिया है, हम लोग जल्द से जल्द शूटिंग शुरू कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो, तुमने अभी वायरल वीडियो नहीं देखी? अब वो सर्च से हट चुकी है, आपके पति ने उसे हटवा दिया है। लिन हमारे हीरो के पास पहुंची। वह कहता है, नॉक करके नहीं आ सकती थी मिस्टर जी, मैं इससे पहले भी आपके ऑफिस में आ चुकी हूँ। आज से पहले तो आपने ये बात कभी नहीं कही। पहले की बात अलग थी, अब मैं शादीशुदा हूँ, मुझसे दूर रहो। वो सोच रही है, यह सब कुछ उससे कुत्तिया बाइयाओ की वजह से हुआ है। तुम एक बात बताओ, आज मेरी पत्नी सारे इंटरनेट पर छाई हुई है। क्या ये वीडियो तुमने वायरल करवाया था? ये मैंने नहीं, मेरी फ्रेंड ने करवाया। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे मीडिया वालों के सामने माफी मांगने के लिए कहो। अगर ऐसा नहीं करती तो तुम दोनों परिणाम के लिए तैयार रहना। एक बात और, अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, इसलिए अपनी उम्मीदें मत रखना। इसका मतलब है तुम मुझे कभी पसंद करते ही नहीं थे, तो फिर तुम मुझे बहुत सी चीज क्यों देते रहते हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। इतने में हमारी हीरोइन वहाँ पहुंच चुकी थी। वो कह रहा है, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, उसको तोड़ना मत। उसने देखा कि उनकी बातों को बाइयाओ सुन रही है। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। मुझे कंपनी से कॉल आया था कि फूड शो को होस्ट करने के लिए
तुम रिकॉर्ड करने आ जाओ, तुमने जरूर मेरी हेल्प कार्रवाई होगी और तुमने ही कहा था कि उसका वीडियो वायरल करवा दो। अच्छा, तो वीडियो तुमने वायरल करवाया था, अब तुम लॉयर की लेटर का इंतजार करो। मिस्टर जी तुरंत ही उसके पीछे जाता है। लिन कह रही है, बाई आओ, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा पति आज नहीं तो कल मेरा होकर रहेगा। अपनी पत्नी को रोकते हुए कहता है, मेरी बात तो सुन लो, अब तुम और क्या बताओगे? लिन को मैंने तुम्हारे साथ देखा, वही काफी था, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है, अभी के अभी मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोका। तब तक लिन आकर कहती है, मिस बाई मेरी बात तो सुन लो। वह हाथ छुड़ाती हुई वहाँ से चली गई। वह लिन पर गुस्सा होता हुआ कह रहा है, आज के बाद से तुम मेरी परमिशन के बगैर मेरी कंपनी में नहीं आओगी। शाम को खाने पर हमारी हीरोइन ने उसके लिए दलिया नहीं बनाया तो वह नैनी पर गुस्सा कर रहा है। वह कहाँ है? पता नहीं है, आपकी पत्नी कह रही थी अब वह आपके साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए वह घर पर नहीं है, आपको डाइवोर्स देने ही आएंगी। अगले दिन लिन ने बाई याओ को सॉरी कहा और बता रही है, तुम्हारे पति ने मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बनाया है, असिस्टेंट बनकर तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है। तुम्हारा पति हर रोज मुझे प्रोटेक्ट किया करता था, क्या इस बात से तुम्हें जलन हो रही थी? मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा सुझाव तो यही होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी तुम बोलने लायक नहीं रहोगी। उसके जाते ही कह रही है, भले ही तुम शहर की अमीर लड़की हो तो क्या हुआ, लेकिन एक दिन तुम अपने पति को डाइवोर्स जरूर दोगी, फिर तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। वह जाकर फूड शो के लिए रिकॉर्डिंग कर रही है, तो इसके बारे में नैनी ने मिस्टर जी को बताया कि आपकी पत्नी दुनिया भर में लाइव टेलीकास्ट दे रही है, आप उन्हें घर पर कब ला रहे हो? जैसे ही उसका गुस्सा शांत हो जाएगा वे खुद ब खुद आ जाएगी। मिस्टर जी कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वह नाराज है तो आपको उन्हें मनाकर लाना होगा। डायरेक्टर सू ने जाकर हमारी हीरोइन को बताया, आप ऐसे ही कड़ी मेहनत करते रहे, एक दिन बहुत सारे सेलिब्रिटी आपके यहाँ पर आएंगे और आपके साथ रिकॉर्डिंग करेंगे। जैसे ही हमारा हीरो ऑफिस पहुँचता है, एक कलीग उसे गिफ्ट देती हुई कह रही है, हमें आपकी पत्नी का शो बड़ा पसंद है, ये मैंने उनकी रेसिपी देखकर ही बनाया है, आप टेस्ट करके बताइए। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक लड़की ने और गिफ्ट दिया, थोड़ा और आगे गया तो एक आदमी भी गिफ्ट देता है, थोड़ा और आगे गया तो बहुत सारे लोगों ने हमारे हीरो को घेर लिया। उन सभी को उसकी पत्नी का शो बड़ा पसंद आ रहा है। वह सबके कोटेशन पढ़ रहा था, जिसमें एक लड़के का कोटेशन था कि वह उससे प्यार करता है। ये देखकर हमारे हीरो को बड़ा गुस्सा आया, तुरंत ही अपने असिस्टेंट को अंदर बुलाया और कह रहा है, टीवी स्टेशन चलने के लिए गाड़ी निकालो। जैसे ही हमारी हीरोइन शो की रिकॉर्डिंग करके बाहर आती है तो उसके फैन उससे ऑटोग्राफ ले रहे हैं। एक लड़की ने पूछा, क्या आपकी छोटी बहन है? नहीं, बाय करते हुए वहाँ से चली गई। वे लोग अंदर जाकर कर्मचारियों को रेड एनवेलप देते हैं। वो बुढ़िया कह रही है, पता नहीं बाई को ये गूंगा कैसे पसंद आ गया। जैसे ही वे लोग ऊपर पहुँचते हैं तो लिन की फ्रेंड उससे कह रही थी, यह मिलते ही बाई याओ का खेल खत्म हो जाएगा। लिन कहती है, राइट हैंड में चोट होने की वजह से वह पियानो नहीं बजा पाई, आज मैं उसका लेफ्ट हैंड भी छीन लूंगी, जिससे यून सेन उससे नफरत करने लगेगा और उससे डाइवोर्स भी दे देगा। वह अंदर आकर कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उसे डाइवोर्स नहीं दूंगा। अरे मिस्टर जी, पहले मेरी बात तो सुनिए, जैसा आपने सुना वैसा कुछ नहीं है, हम तो मिस बाई के साथ में मजाक कर रहे थे। उसने वह अपनी फ्रेंड के हाथ पर डाला और कहने लगी, देखो कुछ नहीं हुआ, ये तो नॉर्मल वाटर है, रिकॉर्डिंग का टाइम हो गया है। डायरेक्टर सू कह रहे हैं, क्या हुआ, लिन अभी तक नहीं आई, लेकिन हम उसका ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। मोजिन कहता है, थोड़ी देर रुकिए, आती ही होगी। वह भागती हुई आ गई। मोजिन उन्हें दोबारा रुकने को कहता है, अभी फूड क्रिटिक्स को तो आने दो। हमारा हीरो कहता है, देर हो गई, उसके लिए माफ कीजिएगा। मोजिन सभी को बताता है कि ये हमारे फूड क्रिटिक्स हैं। दोनों रिकॉर्डिंग शुरू करती है। हमारी हीरोइन ने इंट्रोडक्शन दिया तो लिन भी कहती है, मैं हूँ लॉयल असिस्टेंट। डायरेक्टर ने कट बोला और कहता है, अपने मन से लाइन चेंज मत करो, दोबारा रिकॉर्ड करो। उसने असिस्टेंट से साइड डिशेस बनाने के लिए कहा। मोजिन पूछ रहा है, आप घर पर भी यही काम करती होगी? पहले किया करती थी पर अब नहीं करती हूँ। क्यों? ये काम ज्यादा कठिन है। तो आपको खाना बनाने का समय नहीं लगता? मेरे कुत्ते को मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लगता। बड़े भैया, आपने कुत्ता कब से पाल लिया? आपने तो मुझे बताया था कि उनके बालों से आपको एलर्जी है। अभी अभी पाला है, हिम्मत तो देखो। मुझे कुत्ता कह रही है, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। प्याज काटते हुए लिन के आंसू आ रहे हैं। हमारी हीरोइन ने पूछा, इतनी सारी प्याज क्यों काट रही हो? रेसिपी स्क्रीन पर चल रही है, आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर सकती हैं। डायरेक्टर कहता है, बहुत बढ़िया। लिन पर गुस्सा होती हुई कह रही है, मैंने तुम्हें रेसिपी 2 दिन पहले ही दे दी थी, तो क्यों भूल गई? केवल प्याज काटे जा रही थी, अदरक काटा ही नहीं। इस टेक को दोबारा करने में कितना समय बर्बाद होगा? उसका पति कहता है, वैसे टेस्ट अच्छा था, बड़ा ही प्रोटेक्टिव हो रहे हो, ज्यादा पैसे हो गए हैं जो इस पर फेंक रहे, तो वो पैसे तुम मुझे क्यों नहीं दे देते? ये कहना क्या चाहती है? मैं इसे प्रोटेक्ट कर रहा था, मैंने तो केवल इसकी प्रशंसा की। मुजिन कहता है, अगली बार आप डायरेक्टली उनकी प्रशंसा करना, हो सकता है भाभी को पसंद आ जाए। मैं करके भी बताता हूँ डार्लिंग, तुमने आज बिना इंग्रेडिएंट के बिना भी खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया। ऐसा कहूंगा तो उसे उल्टी आ जाएगी। अरे नहीं, इतनी अच्छी तो बात कही मैंने। मैं आपसे ही पूछता हूँ, बड़े भैया, भाभी खाना स्वादिष्ट बनाती है? हाँ, बनाती तो स्वादिष्ट है। वह अपनी पत्नी को मनाने के लिए जा रहा था। लिन ने एक बार फिर रोक लिया
कह रही है मेरी बात तो सुनो। तभी असिस्टेंट ने आकर उसके कान में कुछ कहा, उसे जाने के लिए बोला। लिन पूछती है मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारी फ्रेंड हॉस्पिटल में है, उसकी लेफ्ट हैंड की सर्जरी चल रही है। ये कैसे हुआ? मिस्टर जी मैंने कुछ नहीं किया, वह तो मेरी फ्रेंड तुम्हारी पत्नी के साथ बस प्रैंक करना चाहती थी। आज की बात से तुम्हें जी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। वहाँ से जाने को हुआ। लिन उसे हक करते हुए कह रही है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तुमने मेरी माँ से वादा किया था कि मेरा पूरा ख्याल रखोगे। अगर उनकी चिंता ना होती तो मैंने तुम्हें इस फूड शो से कब का निकाल दिया होता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर मुझे आगे ये पता चला कि तुमने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा इस शहर से अस्तित्व ही मिटा दूंगा। वह उसका नाम लेती रही। वह वहाँ से चला गया। नीचे आकर अपनी पत्नी को रोका। मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और तुम रुकने का नाम नहीं ले रही हो। बहेयात बातें करती रहती हो। मैं बहेयात बातें करती हूँ तो यहाँ रुके क्यों हो? जाओ जाकर अपनी प्यारी प्रियतमा को ढूंढो। वहाँ से जाने लगी। उसे रोकता हुआ कहता है प्लीज घर वापस चलो ना, मेरा कोई घर नहीं है। तभी उसकी फ्रेंड उसे लेने के लिए आ गई। उसे कंधा मारती हुई कार में जाकर बैठी। वो पूछता रहा ये कौन है? कोई जवाब नहीं दिया। उसे बाएं करते हुए वहाँ से चली गई। वह हैंडसम लड़का कौन था? उसके बारे में पता करके बताओ। मोजिन आकर पूछता है कौन सा आदमी और भाभी जी कहाँ पर है? मिस्टर जी ने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये भाभी के फैन ने मुझे गिफ्ट दिए हैं, वह देने आया था। हमारी हीरोइन की फ्रेंड कहती है तुम्हारा पति हमारा पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो यहाँ मिस्टर जी का ड्राइवर कह रहा है भाभी को पता लग गया है कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। वह कार रोककर उसकी तरफ आ रही है। ड्राइवर कहता है वह हमारे पास आ रही है। अपने पति से बोली क्यों? आपने करियर चेंज कर दिया? आप पेपराजी कब से बन गए हो? तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। मैं तो इसी रास्ते से घर जा रहा था, बीच में तुम मिल गई। यहाँ तो तुम्हारा दूसरा विला है। तुम वहाँ पर कब से रहने लगे? अभी हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है। तुम ये कैसे भूल गई? मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं। चलो मेरे साथ पेरेंट्स से मिलने चलते हैं। जरूरत नहीं है, हमारा डाइवोर्स तो होने ही वाला है। दूर रहने में ही भलाई है। वापस अपनी कार में बैठी और वहाँ से चली गई। असिस्टेंट कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप जैसे आदमी को भी कोई डंप कर सकता है। अपना मुंह बंद करके चुपचाप गाड़ी चलाओ। वह अपनी फ्रेंड के हाथ में हाथ डालकर जा रही है क्योंकि उसका पति अभी भी उसे पर नजर बनाए रखे हैं। हमारी हीरोइन बता रही है मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि वह मुझे जल्दी से डाइवोर्स दे दे। लेकिन मेरी प्यारी दोस्त तुम्हारा ड्रीम तो मिसेस जी बनना ही था। अब क्या हो गया तुम्हें? नहीं पता वह किस तरीके से मुझसे बात करता है। एक्सीडेंट होने के कारण हर वक्त घर पर रही, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी। फिर मेरी उसके साथ शादी हुई। उसे मेरे साथ रहने में मजा नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, अंदर चलते हैं। असिस्टेंट पूछ रहा है अब क्या करना है? क्या हम लोग भी अंदर चलें? दोनों को रंगे हाथों बिस्तर पर पकड़ेंगे। उसे मारता हुआ बोलता है चुप रहो। तभी सियाफू ने डोर नॉक किया। वह चिल्लाता है अब कौन आ गया? बड़े भैया मैं हूँ। उसकी माँ पूछ रही है बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ आपकी याद आ रही थी इसलिए आपके यहाँ रहने चला आया। नहीं अपने घर जाओ, अकेले ही रहना। तुम्हारी पत्नी ने अभी मुझे कुछ बनाकर भेजा है और तुम भी कह रहे हो कि मुझे आपके साथ डिनर करना है। चलो तो तुम भी खा लेना। उसकी बहन कहती है बड़े भैया आप तो अपनी पत्नी का बनाया हुआ रोज खाते हो, अलग अलग प्रकार की डिशेस। चलो बैठकर खाना खाते हैं। वह अपनी बहू का शो देखते हुए खाना खा रही है। उसकी बहन कहती है खाने में तो ये जबरदस्त लग रहा है, अपने भाई को नहीं खाने दिया। भाभी एक बार में केवल 8 बनती है, 4 मेरे लिए हैं और 4 पापा के लिए। आपके घर पर तो पड़े होंगे, वहाँ जाकर खाना नहीं हो तो भाभी से बनवा कर खा लेना। अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो? अब जाओ यहाँ से। वो नीचे आया तो उसकी मम्मी उसे दवाई दे रही है। तुम्हारे पापा को अब उनका पोता चाहिए है। क्या माँ आपको शर्म नहीं आती? ये मुझे नहीं चाहिए, आपके पास ही रहो। उन्होंने बात नहीं सुनी, हाथ में पकड़कर वहाँ से चली गई। जैसे ही घर वापस पहुंचा नैनी कह रही है मिस्टर जी खाना खा लीजिए, आपकी वाइफ की वीडियो देखकर मैंने बनाया है। टेस्ट करके कहता है दोबारा मत बनाना, तुमने मेरी पत्नी की तरह सीजनिंग नहीं की है तो उन्हें वापस ले आओ। ये कहकर किचन में चली गई। वहाँ पर एक लेटर रखा हुआ था। उसे पढ़कर उसे गुस्सा आया तो वहाँ पर ही फाड़ दिया। तुरंत ही नैनी को बुलाया। कह रहा है मेरी वाइफ को कॉल करके बुलाओ, क्या आपकी तबीयत खराब हो गई है? सर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो हाथ टूटने का बहाना बनाओ, जैसा कहा वैसा करो ताकि उसे घर बुला सके। हमारी हीरोइन तुरंत ही वहाँ पर आती है। नैनी ने बताया सीढ़ियों से फिसल गई। डॉक्टर ने क्या कहा? वह बता रहे थे कि ठीक होने में 1-2 महीने लग जाएंगे। तो इतने समय तक क्या आप मिस्टर जी के लिए खाना बनाने के लिए आ जाएंगी? अगर ये बात इसके पिताजी को पता लग गई तो वह मुझे कम से निकाल देंगे। रात में हमारी हीरोइन ने कहा यह लो खा लो, मुझे यह नहीं खाना, चाइनीज फूड खाना है। तो जो मैंने सैंडविच बनाई है क्या वह तुम्हारे सिर पर रखूंगी? नहीं, बनाओगी तो दादाजी को कॉल करता हूँ, बताऊंगा कि तुम मेरी बात नहीं मान रही। क्या प्राइमरी स्कूल बच्चों की तरह शिकायत कर रहे हो? तो फिर बनाओ। हमारी हीरोइन को ना चाहते हुए भी खाना बनाना पड़ता है। उसने हमारी हीरोइन के लिए 2 दाने दिए। वह कहने लगी तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो, तुमने तो ऐसा खाना दिया है जैसे चींटियों को खिला रहे हो। इतनी मेहनत से मैंने सारा खाना बनाया और तुमने मुझे चावल के केवल 2 दाने दिए। तुम हमेशा कम खाती हो इसीलिए कम खाया करती थी, लेकिन अब नहीं। अगर ऐसा है तो मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था। कार एक्सीडेंट की वजह से तुम्हें घर पर रहना पड़ा, जिसकी वजह से तुम्हारा वजन बढ़ गया था। बस बहुत हुआ। दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया। कह रही है जाकर बर्तन साफ कर लेना, मैं चली सोने। तुम आज रात मास्टर बेडरूम में सो सकती हो, इसमें कौन सी नई बात है, वह तो मेरा ही है। वे बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आ रही थी, तभी हमारा हीरो पहुंच गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे रूम का रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए मास्टर बेडरूम में सोने के लिए आया हूँ। इतनी बड़ी बिल्डिंग है,
बहुत सारे रूम हैं। हाँ है तो, लेकिन सबका रिनोवेशन का काम चल रहा है। तुमने जानबूझकर ये किया है। अरे नहीं, मुझे ये पता नहीं था नैनी का हाथ अचानक से टूट जाएगा, इसलिए रिनोवेशन के काम को रोकना पड़ा। ये बात कहते हुए दोनों बेड पर गिर गए। तुम क्या चाहती हो? वह किस करने के मूड में है? रोकती हुई बोली। तुम अपनी प्यारी प्रियतमा के पास जाओ, उसे किस करना। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मुझे बहुत तरीके आते हैं इसे बंद करने के। दूर होकर बोला, जाओ जाकर सावर लो और अच्छे से सो जाना। तभी उसके हाथ से दवाई वहाँ पर ही छूट गई। हमारी हीरोइन ने देखी तो चिल्ला रही है, यह इस इरादे से यहाँ आया था, इसे तो मैं देख लूंगी। अगली सुबह हमारी हीरोइन खाना लगा रही है। हीरो आकर बैठा ही था, तभी किसी का कॉल आया। वह कहती है, मैं लेने के लिए आ रही हूँ। इजी, मैंने खाना लगा दिया है, खाना खा लो। जहाँ बाउल रखना है वहाँ रखना और ऑफिस निकल जाना, क्योंकि बर्तन तुम्हें ही साफ करने होंगे। झट से बाहर आया, कहता है उसकी कार का पीछा करो। तभी उसकी बहन कार में आकर बैठी, कहती है, बड़े भैया मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दो। पर बहन, मैं उस ओर नहीं जा रहा हूँ, तुम मुझे कंपनी तक ले चलो, वहाँ से फिर मुझे सू छोड़ देगा। असिस्टेंट ने कहा, मुझे बताओ क्या करना है, तुम उसे फॉलो करो। सियाफू पूछ रही है, किसको फॉलो करना है? क्या भाभी जी कहीं चली गई है? अरे ये रास्ता तो एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहा है। भैया आप कितने अच्छे हो। एयरपोर्ट पर 3 मील और इनका सारा जन वेट कर रहे हैं। वे लोग उसके फूड शो के दीवाने हैं। इधर शियाफू कहती है, देखो वह रही भाभी, ड्राइवर, जल्दी चलाओ, मुझे उनसे मिलना है। उन दोनों को हक करते हुए देखा तो हमारा हीरो सोच रहा है, बाई याओ ने वेट लॉस मेरे लिए नहीं किया, किसी और के साथ जाना है, इसलिए मुझे डाइवोर्स दे रही है। उसने अपनी फ्रेंड को बाएं कहा, वह वहाँ से चली गई। कार में बैठी हुई शियाफू कह रही है, मेरी भाभी तो इनको भी जानती है। भैया भाभी से कहो ना, मैं उसके लिए 1 महीने से गिफ्ट बना रही हूँ, ये इनको मुझे देना है। उसका भाई गुस्सा है। उसने असिस्टेंट से कहा, तुम कार को कंपनी वापस ले चलो। उसकी बहन ने फोन उठाकर अपनी भाभी को कॉल लगा दिया। कह रही है, हम लोग आपके पीछे ही हैं, मैं इन से मिलना चाहती हूँ। अभी वह अंदर नहीं गई होगी, उसके लिए मैंने गिफ्ट बनाया है, मुझे वह देना है। उसने अपनी फ्रेंड को रोक लिया, लेकिन उसका भाई उसे कार से बाहर नहीं आने दे रहा है। वह कह रही है, भी मेरी आइडियल है, मुझे उससे मिलना है। वो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वह तो लड़की है, पर वह लड़की जैसी दिखती तो नहीं है। तो लड़की को पसंद करे तो उसमें हर्ज क्या है? दरवाजा खोलो, मुझे जाना है। ठीक है। दौड़ती हुई उसके पास गई, उसे गिफ्ट दिया। वह उसे अपना फोटो देती है, बाएं करती हुई वहां से चली गई। भाभी को गले लगाते हुए, थैंक्स कहा, मैंने आपको परेशान किया, इसीलिए माफ करना, आप चलकर मेरे लिए अच्छा खाना बनाना। भाई ने पीछे से जाकर मारा। कहता है, अब हुआ विश्वास अपनी भाभी पर। अरे पतिदेव, आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसे अपने करीब करता हुआ पूछा। कहाँ जा रही थी? उसे दूर करना चाह रही है। वह कहता है, अगर ऐसा करोगी तो दोबारा सुर्खियों में आ जाओगी। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, पहले उनसे मिलने चलना है, फिर मैं तुम्हें टीवी स्टेशन छोड़ दूंगा। बहन तुम असिस्टेंट के साथ चली जाओ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। हमारी हीरोइन से छोटी काटी पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये देखकर लिन को बड़ा गुस्सा आया। यूनियन कहती है, अब मेरा हाथ खराब हो चुका है, मैं और काम नहीं कर पाऊंगी। जब मैं हॉस्पिटल में चेकअप करा रही थी तो मैंने यहाँ पर बाई याओ को देखा था। किस लिए आई थी? पहले मुझे तुम्हें 1 मिलियन देने होंगे, तब बताऊंगी। वह उसे चेक देती है तो कहने लगी, बाई याओ प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए आई थी। लिन उसे हक करते हुए कह रही है, तुमने ये अच्छी खबर सुनाई है, मैं जाकर बाई याओ को ढूंढती हूँ और उसे तुम्हारे हाथ के बारे में बताऊंगी। हमारी हीरोइन के पास पहुंचकर कह रही है, तुम अपने पति को छोड़ दो। उसके पास जाकर कहती है, क्या तुम उसकी रखैल बनना चाहती हो? मुझे पता है कि जी फैमिली की कई जनरेशन से कोई औलाद नहीं है और अब तुम भी बच्चा नहीं दे सकती हो, इसीलिए तुम्हें मिसेस जी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। उनकी बातों को हमारा हीरो भी सुन रहा है। हमारी हीरोइन कहती है, तुमने मेरा चेकअप किया है क्या? हाँ, मुझे पता चला है कहीं से। जब तो मैं कह रही हूँ, मेरे यहाँ बच्चे हो अथवा ना हो, तुम्हें उससे क्या करना है? अपने विचार अपने पास रखो, फालतू का हल्ला मत करो। उसे जाने से रोका तो हमारी हीरोइन ने उसमें एक चिपका दिया। तब तक हमारा हीरो भी वहाँ आ गया था। हमारी हीरोइन कहने लगी, अब तुमने देख लिया है कि मैंने इसे मारा है, तो बताओ क्या कहना चाहते हो? अपना हाथ दिखाओ। उसने नहीं दिखाया। लिन कहने लगी, उनकी गलती नहीं है। तो हमारी हीरोइन बोली, मैंने जानबूझकर किया है, ये लो, मेरा हाथ काटना है तो काट दो। वो टच करता हुआ कहता है, क्या दर्द हो रहा है? लिन पूछता है, मेरा तो अभी तक कान दर्द कर रहा है। वह तो तुमने पूछा नहीं। इसके स्टील के नाखून डले हुए हैं जो कि इसे दर्द होता है। क्या तुम्हारे गाल पे नाखून लगे हुए हैं? मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक कह रही थी। किसी के घर में क्या चल रहा है, तुम्हें उससे क्या करना है? लीन कहती है, तुम्हारे दादाजी को पोता चाहिए है और तुम्हें पता भी है ये तुम्हें वो नहीं दे सकती है। यून शेन कहता है, तुम्हें उससे क्या करना है? चलो जाने मन, यहाँ से चलते हैं। लीन रोकती हुई कहती है, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि अगर तुमने कभी बाई याओ को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज से तुम्हें मेरी ओर से कोई सहायता नहीं मिलेगी। तुम फूड शो में भी काम नहीं कर पाओगी। मोजिन आकर बताएगा तुम्हें कितनी पेनल्टी देनी होगी। लीन कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है मैंने इससे कहा होगा कि ये तुम्हें छोड़ दे? तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, यह तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, क्योंकि मैं इससे कुछ भी कहूँ इसे बुरा ही नहीं लग रहा। ऐसा इसने मेरी खातिर किया है। उसे लेकर वहाँ से चला गया। हमारी हीरोइन ने यून सेन को बता दिया कि कार एक्सीडेंट के बाद से मेरे माँ बनने के कम चांस हैं। वो जो कुछ कह रही है बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हमारी फैमिली शुरुआत से ऐसे ही रही है। आजकल मैं देख रही हूँ तुम बहुत अच्छी बातें करने लगे हो। मैं तो पहले से ही ऐसा था। ठीक है, तो शाम को खाने में क्या खाओगे? कंपनी जाकर बता देना। मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। ऑफिस पहुंचकर हमारे हीरो ने मैसेज कर दिया कि आज शाम को खाने में क्या खाऊंगा। दूसरी तरफ लिन बिल्कुल भी बाज नहीं आ रही है। वह हमारी हीरोइन की सासू माँ के पास पहुंच गई। उन्हें बता दिया कि उनकी बहू माँ नहीं बन सकती है। सासू माँ कहती है, तुमने हमें सच्चाई बताई, इसके लिए धन्यवाद, अब तुम वापस जाओ।
हम लोगों को थोड़ा रेस्ट करना है। आंटी आप बिल्कुल चिंता मत करना, जरूरी थोड़ी है कि वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो कोई भी औरत बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तभी सासू माँ के सिर में दर्द होने लगा। कहती हैं, जाओ बेटी, लिन को बाहर तक छोड़कर आओ। वापस आकर पूछ रही है, क्या सच में सिर दर्द हो रहा था? अरे नहीं, वह चली गई, ठीक रहा, वरना हमारे साथ बैठकर खाना खाती। चलो अपने भाई के घर चलना है। क्या आप उसकी बात सुनकर भाभी से ये नहीं कहोगी कि वह तुम्हारे बच्चे को डाइवोर्स दे दे? तो इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। अरे उसकी वह सब चिंता मत करो, मैंने पूरा बंदोबस्त किया है। कम चांस है उसके माँ बनने के, हम कवर कर लेंगे। आगे से तुम लिन से दूर रहना, अपनी भाभी से सीखो। बेटे के घर पहुंची तो बेटा पूछता है, माँ आप अंदर कैसे आ गई? चाबी थी मेरे पास। उसकी बहन कह रही है, ओ भाभी आपने ये सब कुछ बनाया है, खाने में क्या? मैं टेस्ट कर सकती हूँ। भाई ने मना किया, लेकिन भाभी कहती है, हाँ जरूर कर सकती हो, इतनी सारी डिशेज हैं, तुम लोग के लिए भी बच्चा आएगा। सासू माँ कह रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं तो 2 प्लेट चावल खाऊंगी। बेटा पूछ रहा है, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं माँ? तो वह पहले बता दो। अरे पहले खाना तो खाने दो, फिर बताऊंगी। हमारे हीरो को खाना नहीं बचा। हीरोइन कहती है, कोई बात नहीं, आप तो रोज खाते हो, आज तो बस तुम्हारे लिए मैं इतना कर सकती हूँ कि बर्तन मांज दूंगी। सासू माँ बाद में अपने बेटे को बता रही हैं, आज घर पर लेना आई थी, वह बता रही थी कि मेरी बहू बच्चों को जन्म देने के कम चांस है। तब तक पीछे हमारी हीरोइन भी आ चुकी थी। सासू माँ बता रही हैं, बाई की फैमिली ने मुझे ये बात पहले ही बता दी थी। लिन की बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आज वह मेरे पास आई है, कल तुम्हारे पास आएगी, तो परसों दादाजी को जाकर बताएगी, जिससे हमारी फैमिली का नाम खराब होगा। पिछली बार जो दवाई मैंने तुम्हें दी थी वो तुमने लिया नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे बिल्कुल जरूरत है, इस बार मैं और स्ट्रांग वाली लाई हूँ, इससे हमारा काम हो जाएगा। ये जानकर हमारी हीरोइन वहाँ से ही लौट गई। माँ आप भाई को कौन सी सीट के बारे में बता रही थी? क्या इन लोग खेती करने वाले हैं? तुम्हें क्या करना है? ये बड़ों की बातें हैं। हमारा हीरो कहता है, वे लोग जा चुके हैं, बाहर आ जाओ। दवाई को देखकर कह रही है, वह दवाई तुम मत लेना, मुझे तो जरूरत नहीं है। तुम्हें लेनी है क्या? अरे ना ना, तो मैं सोने जा रहा हूँ, पहले उसे दूर रख कर जाओ। सोने से पहले उसने हमारी हीरोइन को बताया, लिन की माँ स्कूल की प्रिंसिपल हुआ करती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे समय नहीं दे पाते थे। उन्होंने मुझे समय दिया, मुझे घुमाने ले जाया करती थी। फिर कुछ समय के बाद उनका देहांत हो गया, जिसकी वजह से मुझे लिन की देखभाल करनी पड़ी। पर जैसा तुम समझती हो, वैसा हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। अच्छा, रात में पानी पीने के लिए उठी तो उसने हमारे हीरो के हथियार पर ही पैर रख दिया। झट से लाइट जलाई और कहने लगी, माफ करना, मैं भूल गई थी कि तुम आज यहाँ सो रहे हो। अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं मसाज दे देती हूँ। तुमने ये जानबूझकर किया है ना, तो अस्पताल ले चलती हूँ। नहीं, मुझे बेड पर लिटा दो, नीचे ठंडा होगा। तुम भी मेरे साथ सो जाओ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ और नहीं सोचता। इस बात पर विश्वास नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूँ। उसे उठाकर बेड पर लिटाया और किस करने जा रहा था, उसने हाथ लगा दिया। शांत हो जाओ, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है जाने मन। हमारे हीरो ने उसे किस किया। इसी के साथ यह ड्रामा यहाँ पर ही खत्म हो गया।